पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ शिफ्ट हो। मैंने 80,000 रुपये एडवांस की सूरत में दिया अभी। 80,000 एडवांस, वो भी कांस्टेबल के लिए। मदद कभी ऐसा नहीं होगा। पहले तहकीकात करेंगे अपने हिसाब से, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ना। हाँ भाई कलीम, कैसे आना हुआ? अंजुम भाई, ये मेरा कज़न है एहसान। अच्छा, तो क्या करना है इनका? अंजुम भाई, मुझे भी कलीम की तरह नौकरी चाहिए। नौकरी कोई मुफ्ते में थोड़ी मिलती है बच्चा। अंजुम भाई, मुफ्ते में ना तो पहले ली थी और ना अब लेंगे। पर इस बार पैसे ज्यादा होंगे। कितने? यही कोई 1.5 लाख रुपए। लेकिन अंजुम भाई, पिछले महीने तो आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिया था। नहीं, मैं दे दूंगा सर। तुम चुप करो, बात करने दो। कलीम, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो क्यों अंजुम भाई? आपने पिछले महीने ही तो। एसपी चेंज हो गया भाई, वही ज्यादा पैसों पर नौकरी देने पर बोल रहा है। अरे मैंने कहा ना अंजुम भाई, आपको पैसे मिल जाएंगे। मिल नहीं जाएंगे, मिलेंगे तो काम शुरू करूंगा। ये 50,000 रुपये, बाकी जब आप ऑर्डर करेंगे तो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो अंजुम भाई, कब आ जाऊं ऑर्डर लेने के लिए? यही 2-3 दिन में आ जाओ बकाया रकम लेकर। हाँ बेफिक्र रहे, पैसे लेकर ही आएंगे। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उसको ज्यादा पैसे देने की? यार कलीम भाई, बेरोजगारी के इस दौर में नौकरी मिल जाए ना, यही बड़ी बात है। अरे मेरे भोले भाई, वो सिर्फ तुमसे पैसे हड़पने के चक्कर में था। अरे भाई, किसी भी चक्कर में हो, अब खुद को ही देख ले, नौकरी लग गई है ना। नौकरी लगी है, लेकिन मैंने उसको ज्यादा पैसे नहीं दिए। अरे यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, चचा ने भी तो हराम ही कमाए ना। अरे कलीम भाई, आज के दौर में हलाल हराम कौन देखता है? मैं तो देखता हूँ ना। तभी रिश्वत देकर नौकरी ली है, और वो भी पुलिस में, जहाँ हराम के बगैर गुजारा ही नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं करूंगा मैं। तुम ना करो, लेकिन तुमने इस इमारत की बुनियाद तो गलत रख दी है ना। भाई वो तो मेरी मजबूरी है ना। और मेरी तो जैसी ख्वाहिश हो ना। मगर तुम्हें यार ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। अरे कलीम भाई, हम उन लड़कियों की तरह है जिनकी उम्रें बढ़ जाए तो हर कोई शादी से इनकार कर देता है। मगर नियत साफ हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मंजिल बगैर मतलब और लालच की भी तो नहीं मिलती है ना। अब तुमसे कहाँ जीत पाऊंगा मैं? मसला हार जीत का नहीं है कलीम भाई, मसला बेरोजगारी खत्म करने का है, जो मेरी हो गई है। अभी ऑर्डर नहीं मिला जनाब। आसरा तो हुआ है ना। और रही बात ऑर्डर की, वो भी मिल ही जाएगा। हाँ, अंजुम को तो तुमने ज्यादा पैसों की लालच दी है, तो तुम्हारा काम तो जल्दी ही करेगा। अरे छोड़ो ना यार, कहीं चल कर अच्छी सी चाय पिला दे यार। चल। बादल भाई, चले क्या? कहाँ यार, अभी तक तो मेरी बीवी भी नहीं आई है यार। हमारी बीवी ना हुई, शोर हो गया। क्या मतलब जमाल भाई? तुम खुशनसीब हो बादल भाई, तुम्हें ऐसी बीवी मिली। क्यों, तुम्हारी बीवी तुम्हें क्या मारती है? मानती नहीं है बादल भाई, कि नशे के पैसे भी नहीं देती है भाई। तो सारी कमाई कहाँ खर्च करती है वो बच्चे ही पाल ले, यही बड़ी बात। मेरे तो बच्चे नहीं है, तो मुझे तो पालेगी ना। तुम्हें ही पाल ले, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बात नहीं कर, तो चल मैं आता हूँ। मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा बादल भाई। हाँ, तू जा, तो जैसे आती ना मैं आता हूँ तेरे पास। अपना तो दिमाग खराब है ही, और हमारे भी कंधे चला। किस चीज़ का लेटर है सर? महकमा जाती कार्रवाई का हुक्मनामा। क्या मतलब सर? मतलब ये कि हमारे हेड ऑफिस का एक क्लर्क जाली भर्तियों के चक्करों में लगा हुआ।
ऐसी काली भेड़ों को तो सर पहले फुर्सत में लटका देना चाहिए। सर क्या एक्शन लेना है या तहकीकात करना है? पहले तहकीकात करेंगे अपने हिसाब से, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ना। तो सर ये केस कौन हैंडल करेगा? आप दोनों में से कोई नहीं। वो क्यों सर? उसकी वजह यह है कि वो किलर आप दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता है। यानी वो हमारे सामने मोहतात हो सकता है सर? वैसे सर मैं जान सकता हूँ कि वो कौन किलर के जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। कोई और नहीं, अंजुम अकील नाम है उनका। अंजुम भाई? ओह माय गॉड, यानी वाकई वो हमसे मोहतात रहेंगे। इसीलिए मैंने इस केस के लिए किसी नए बंदे का सोचा। मेरे ख्याल में सर इस सिलसिले में न्यू भर्ती मुजम्मिल बेहतर रहेगा। मेरी चॉइस का महवर भी वही था। इनसे नई भर्ती का अच्छा इजाफा। बहरहाल आप लोग अपने रूटीन के कामों में लगे रहे और मुझे ये बात दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये बात बाहर निकले। राइट। आ गई तू? चल पैसा निकाल जल्दी से। वो पैसे तो वो क्या लगा रखी है तूने? पैसा निकाल जल्दी से। वो पैसे तो मैडम ने दिए ही नहीं। क्या मतलब? उन्होंने दिए नहीं या तूने उनसे लिए नहीं? नहीं मैंने मांगे थे मगर उन्होंने 1-2 दिन का बोल दिया। तुझे कितनी दफा समझाया कि बगैर पैसे घर में दाखिल ना हो कर? समझ में नहीं आती तेरे? तो कहाँ जाऊँ मैं? कहीं भी जा, मगर यहाँ पैसे लेके आ। अड्डे वाले मेरे बाप के नौकर नहीं है जो माल मुझे उधार देंगे। तो अपने नशे का बंदोबस्त खुद किया करो ना। बकवास करती है मेरे सामने। अस्सलाम मुजाहिद भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ? खैरियत? बोलो। एक मसला है भाई। मसला वो भी हमारे होते हुए और हमारी हुदूद में? भाई असल में कुछ लोग मेरा ये सब्जी और फ्रूट का कारोबार बंद कराना चाहते हैं। मगर क्यों? खुद करना चाहते हैं इसलिए। ऐसे कैसे मुमकिन है? तुम कितने अरसे से यहाँ बैठे हो? मुजाहिद भाई मैंने भी उनसे ये कहा भाई एक अरसे से मैंने ठिया जमाया। मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ कौन है वो लोग? सामने वाली गली में रहते हैं भाई। अबे सामने वाली गली में तो सैकड़ों लोग रहते हैं। अब कोई तो नाम होगा उनका। नाम से तो नहीं जानता, हाँ चेहरा देखूं तो पहचान लूंगा मैं उनका। अरे वाह रे भोले मियाँ, तेरी बात है। मैं मुजाहिद भाई आपको पता करके बताता हूँ उनका। देखो तुम डरो नहीं, अगर वो लोग दोबारा आए तो शराफत से उनका नाम पता मालूम कर। जी भाई बता दूंगा मैं आपको। बाकी मैं जानू मेरा काम जानू। अरे मुजाहिद भाई काम तो हो जाएगा ना उनका? काम तो हो जाएगा पर उसके लिए कुछ करना होगा। भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता उनके साथ, इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है, जो कुछ करना हो तो उन लोगों के साथ ही करना। तो फिर इसके साथ क्या कुछ करना है मुजाहिद भाई, समझाओ तो सही। अबे यार बुल्लू तू समझता नहीं है। अरे रे 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 मुजाहिद भाई आप टेंशन ना ले, आपका काम हो जाएगा। हाजिर है आपका भाई। अब तू भी अपने काम की टेंशन नहीं ले मुजाहिद के होते हुए। बड़ी मेहरबानी मुजाहिद भाई। हो जाएगा। आओ जी गाजर। जल्दी निकाल पैसे। इधर। अरे हाँ कलीम भाई क्या? अरे कलीम भाई हमें भी बता दो वो रास्ता। कैसा रास्ता? वही जो आपने अपने कजन को नौकरी दिलवाई है। अरे यार पहले वो ज्वाइन तो कर ले। भाई पैसे देने के लिए तो हम भी तैयार हैं, पर डरते हैं कि कोई चूना ना लगा जाए। अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे ही देख लो। इसीलिए तो कह रहा हूँ हमें भी ले चलो वहाँ पे। अरे ले जाएंगे भाई ले जाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो। तो कितने पैसे देने होंगे? फुल रकम 1.5 लाख रुपए जो उसने मेरे कजन से लिए। और 1.5 लाख, वो भी पुलिस में सिपाही के लिए? क्यों भाई, अब रास्ता धुंधला नजर आने लगा है?
अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई मैं अपने लिए 1 रुपया भी नहीं लेता। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने कब कहा ऐसा? चौंके तो आप ऐसे हो जैसे सब पैसे मैंने ही रखने। तो बताओ कब देने पैसे यार, लेकिन वो बंदा भाग तो नहीं जाएगा? अरे नहीं भाई, वो बंदा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या मैं 2 महीने से नौकरी कर रहा होता? हाँ ये भी है। वो होता कहाँ है बंदा? भाई वो खुद पुलिस हेडक्वार्टर में होता है। तो भाई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। वैसे कह तो सही रहे हो भाई, ये सारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे होते हैं। ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ सब मिलजुल के ही खाते हैं। तो बताओ फिर कब चलें बंदे के पास? जिस दिन कैश हाथ में हो ना उस दिन चले चलो। ठीक है भाई, अब चाय वाय तो पिला दो। अच्छा अच्छा पिलाता हूँ। हाँ लाला, एक चाय। क्या करें यार, दिमाग खराब हो गया यार। मुझे लगता है जमाल साहब आपके डर से डकैती करने वाले घरों बैठ जाते हैं। भाई अल्लाह का करम है, कभी गुरूर नहीं किया। ये तो है सर। और एक तुम हो भाई जिसके डर से लोग कारोबार करना बंद कर देते हैं। अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है तो कैसा है मुजाहिद साहब? अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। वो किस लिए? वो इसलिए कि अभी अभी आपने जो मुझे साहब जो बोला है, ये साहब सच वाला नहीं था। तो फिर ये साहब रिश्वत और तंज वाला है मुजाहिद साहब। आपकी भी मजाक की आदत खत्म नहीं होगी जमाल साहब। ये कोई मजाक नहीं है मुजाहिद, ये सच है सच। सच सिर्फ मेरे लिए बना है, मजाक की भी कोई हद होती है जमाल साहब। अच्छा ना, मजाक कर रहा था। चल अब यहाँ से चलते हैं, चल। चाय पिलाओगे? पिलाता हूँ ना तुझे चाय, बैठ। और ये सब कुछ तुम्हारे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। सर मैं किसी भी सूरत इस इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहूँगा। तो फिर ठीक है, इस फाइल को बहुत अच्छी तरह पढ़ लो। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, अपने ही डिपार्टमेंट में मौजूद काली बियर से। सर फर्ज के आड़े अगर मेरा भाई भी आ जाएगा ना, मैं किसी भी सूरत उसे माफ़ नहीं करूँगा। गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी मंजिल जल्द अज जल्द पालोगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मान दे यार। शकील भाई पहले ही पैसे बहुत हो गए आपकी तरफ, तो कुछ पैसे जमा करा देते। मैं बोला ना जब पैसे आएंगे जमा करा दूंगा लाजमी। वो मैं कह रहा था कि सुबह सुबह धंधे पे जाते हुए दिमाग खराब मत किया कर, वरना बोनी तुझसे ही कर लूंगा। नहीं नहीं भाई, खैर है, जब पैसे आए तो दे देना। इनका ड्रामा फिर शुरू हो गया। अरे ये तो रोज का ड्रामा है फ़रार भाई, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यार आखिर कब तक हम ऐसे सुनते रहेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसे जुल्म को देखते रहना और चुप करके सुनते रहना भी तो ज्यादती है ना। तो आप कुछ कर सकते हैं इसमें? बहुत कुछ। जैसे कि? यार मैं पुलिस को इत्तला देके इस बंदे को ही उठवा देता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये इनके घर का मामला है। इनका घर हमारे मोहल्ले में आता है और मोहल्ले वाले इनकी रोज़ रोज़ की ड्रामेबाजी से तंग आ चुके हैं। ये तो है। ये अलग बात है कि खौफ की वजह से लोग पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ते। तो आप हिम्मत कर लें फ़रार भाई। करना पड़ेगा। हेलो 15। हाँ अम्मी जी, मैं अभी घर पहुंचती हूँ। नहीं घर पे नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं। जी ठीक है, सही है। जी मैंने कहा ना, हाँ मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। जी परेशान ना हो आप, थोड़ी देर तक पहुंच जाऊंगी।
मोबाइल निकाल। कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? निकाल पैसे, निकाल जल्दी, फटाफट जल्दी निकाल पैसे। देखो देखो मेरे पैसे लेके चला गया वो। क्या हुआ? मेरा मोबाइल और पैसे लेके भाग गया भाई। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो बादल। कैसे छोड़ दूँ हाँ? कैसे छोड़ दूँ तुझे? आइंदा के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये बात तो तू मुझे रोज बोलती है। बहुत नाज है ना तुझे अपने इस हुस्न पर। अब देखता हूँ मैं तुझे किसको कैसे लड़के दिखाएगी तू। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो बादल। तुम्हारी बीवी हूँ मैं, तुम्हारी गैरत। अब याद आ गया तुझे? तू मेरी बीवी। जब मैं तुझसे पैसे मांगता था तुझे मैं भिखारी लगता था हाँ? कसम से मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। आज भी बेगम साहब ने खुद पैसे नहीं दिए। वो तो देरी होगी पैसे तुझे, मगर तूने जानबूझकर नहीं लिए होंगे। कहीं पैसे मैं ना ले लूं। अब देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। वो हाल करूंगा तेरा कि किसी को मोहल्ले में अपना मुंह नहीं दिखाई। बादल, नहीं बादल, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। छोड़ दो मुझे। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा बादल। बादल छोड़ दो, छोड़ दो बादल। खुदा का वास्ता छोड़ दो मुझे। बादल मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अब अंका साली मुझे छोड़ दो। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मौसूफ ने कुछ डिस्ट्रिक्ट में अपने बंदे लगवाए। सर वो भी जाली ऑर्डर पर? नहीं, वो जाली ऑर्डर पर नहीं। सर अंजुम भाई वाला केस कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। वो कैसे? सर अंजुम भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? थोड़ा ऐसे लोग कुछ इसी तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन सर वो तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मौसूफ ने कुछ डिस्ट्रिक्ट में अपने बंदे लगवाए। सर वो भी जाली ऑर्डर पर? नहीं, वो जाली ऑर्डर पर नहीं, असल है। और मौसूफ यहाँ से बैठकर ये सब काम चला रहा है। सर अगर ये सारी मालूमात आपके पास है तो हम उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? फराह, हमारे पास सबूत नाम की कोई चीज़ नहीं। सर यानी वही पाबंदियाँ? पाबंदियाँ नहीं कहो फराह, गलत है। तो सर और क्या कहूँ? अगर ऐसा ना हो तो इंसान और जानवर में कुछ फ़र्क नहीं रह जाता। मगर सर मगर की बात ही नहीं। तुम अगर देखो तो हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। बिल्कुल सर। हम लोग अक्सर जज्बात के धारे में आकर ऐसी गलतियां करते हैं, मगर जब हम इसके पाबंद होंगे तो ऐसा काम हरगिज़ नहीं करेंगे जिससे हमें नुकसान हो। और जो माशरे को नुकसान होता है उससे वो? मुआशरे को बज़ाहिर नुकसान बहुत थोड़ा होता है, मगर कुछ देर बाद ही सही मुस्तकिल हल मिलता ज़रूर। हेलो जी जी ठीक है। एरिया कौन सा है? ठीक है, हम पहुँच। कच्ची आबादी से कंप्लेन आई है 15 के जरिए। सर किस चीज़ की कंप्लेन? राइट सर।
बादल नामी शख्स यहीं रहता है? जी मैडम, ये सामने ही है उसका घर। आप हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं? जी मैडम, मैंने ही 15 पर कॉल करके इत्तला दी थी। हुआ क्या? कुछ नहीं मैडम, रोज़ के तमाशे हैं, रोज़ अपनी बीवी को मारता पीटता है। तो आपको आज ख्याल आया कंप्लेन करने का? मैडम आज ही हिम्मत आई है। चलो, देर से ही सही पर दुरुस्त तो आए। चले आप हमें वहाँ तक दिखा दें। जी जी जी, आइए मैडम। तुम्हें यकीन है कि वो अंदर ही है? जी मैडम, अभी 5 मिनट पहले इस औरत की चीखने की आवाज़ पूरे मोहल्ले ने सुनी है। तो आप क्यों नहीं खोल रहा? मैडम नशे आदमी है, डर के मारे घर में ही छुप गया होगा। तोड़ो दरवाजा। ढूंढो उस नशेई को, किधर है वो? तलाशी ले इसकी। अबे हर मुजरिम का ठिकाना एक बंद गली में जाकर ही खुलता है, जिसे लोग थाना जेल का नाम देते हैं। कितना भागेगा? सर मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो खुद गिरफ्तारी देना चाह रहा था, इसलिए ना कि तेरे को भागने का रास्ता नहीं मिला। मुजाहिद, इसको लगता है कि ये गिरफ्तारी देने के बाद कोर्ट कचहरी से दोबारा छूट जाएगा। हाँ, जब छोड़ेंगे तब ना। काश ये बात इन मुजरिमों के भी समझ में आ जाए। चल अब तू असल चल। शर्म नहीं आई तुझे एक औरत पर जुल्म करते हुए? ये औरत मेरी बीवी है। तेरी बीवी है, दर खरीद गुलाम नहीं। पूछ लो इससे, इसके बाप ने मुझसे कितने पैसे लिए थे इसके। तुझे शर्म तो नहीं आई होगी ना? किस बात की शर्म मोहतरमा? हम मियाँ बीवी के मामले में क्यों बात कर रही हो? थाने चल, फिर तुझे मैं बताती हूँ कि मैं कौन होती हूँ। क्यों जाऊँ थाने? क्या गुनाह किया मैंने? ना, तूने तो बड़े सवाब का काम किया है। तुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा और पुलिस वालों से बहस करता है। ले चल इसे। साहब, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ साहब, मगर अभी हमारा मूड नहीं है कुछ सुनने का, समझा? मुजाहिद, जब तक तेरे हाथों में दम है ना, सुनना नहीं इसकी। आप फिक्र ही ना करें जमाल साहब, इसको अगला पिछला सब कुछ याद करा के ही दम लूंगा। साहब, साहब, सब कुछ याद आ गया साहब। अभी भी कुछ भूल रहा है? सही से याद कर ले। सब कुछ याद आ गया साहब। साहब बता रहा हूँ साहब, मैं बहुत गरीब हूँ साहब। शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार किया साहब, और पकड़ा गया पहली डकैती में साहब। उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया
कभी भी। मैंने 80,000 रुपये एडवांस की सूरत में दिया अभी। 80,000 एडवांस, वो भी कांस्टेबल के लिए? सर मुलजिम का नाम शकील अहमद वल मंजूर अहमद है। ठीक है। मौसूफ के वालिद यानी मंजूर अहमद बलोच कॉलोनी थाने में बतौर ASI के फ़राइज़ अंजाम देते हैं सर। यानी अपना बच्चा है? जी सर, अपना बच्चा है। मौसूफ के 2 भाई 2 साल पहले जेल जा चुके हैं, जो अभी तक जेल में सज़ा भुगत हैं। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि बहुत ही अच्छी तरबियत है जनाब मंजूर अहमद साहब की? सर शुरू में तो मुलजिम इस वहमो गुमा में था कि वो पुलिस वाले का बेटा है, इसलिए हम उसे छोड़ दें। और तुमने अपनी खिदमत उनके एन बरक्स पेश की होंगी? जी सर, कुछ इस तरह से खिदमत की है कि शायद अब वो भूल जाए कि वो पुलिस वाले का बेटा है। गुड है जमाल। थैंक यू सर। एक चाय। यकीनन आप भी अंजुम साहब के पास आए होंगे। जी बिल्कुल, आप भी? हाँ यार, मैं भी उन्हीं का इंतजार में बैठा हूँ। सुना है बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, तो यहाँ कोई नहीं है मेरे भाई। क्या मतलब? अच्छा सिर्फ वो है भाई जो पैसे देता है। बगैर पैसे ये कहाँ कुछ मिलता है? तो क्या यार ये डिग्री हम लोगों ने फजूल में ली है? क्या किया जा सकता है यार? पहले स्कूल और कॉलेज की फीसें भरने के लिए घर का सामान बेचे, अभी लगता है कि ये डिग्रियां बेचनी पड़ेंगी नौकरी के लिए। तो कितने पैसे दिए आपने? मैंने 80,000 रुपये एडवांस की सूरत में दिया अभी। 80,000 एडवांस, वो भी कांस्टेबल के लिए? हाँ भाई, अभी 50,000 रुपये ऑर्डर्स मिलने पे और देने हैं। लेकिन यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो आप फिर यहाँ फजूल बैठे? क्यों? मतलब ये कि अंजुम साहब पैसों के मामले में कोई और बात नहीं सुनते मेरे भाई। और इस बात की क्या गारंटी कि जो नौकरियां वो दे रहे हैं वो जॉब ऑर्डर्स असली है? मुझे लगता है फिर आप अंजुम साहब को ठीक से जानते नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अंजुम साहब जो हैं वो पुलिस हेडक्वार्टर में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं भाई। यानी ऑर्डर मिलने की गारंटी है ये? ऐसा ही समझिए भाई। वैसे कब तक आएंगे ये? उनकी मर्जी है, आए ना आए। वैसे आपने तो पैसे नकद दिए ना? कौन सा मेरा यहाँ उधार चलता है मेरे भाई। ये जो ऊपर की आमदनी वाले होते हैं ना, ये नगद पे ही भरोसा रखते हैं। आप चाय पियेंगे? मंगवाओ। जज़ाकल्लाह। ठीक है, आप 2-3 दिन में आ जाएं, पर हाँ जो मैंने कहा है वो काम हो जाना चाहिए। ओके जी, आप फरमाइए। सर मैं नौकरी के सिलसिले में हाजिर हुआ था। अच्छा, क्या तालीम है आपकी? तालीम तो मास्टर किया हुआ है जनाब। मगर अभी तो कांस्टेबल्स की नौकरियां मौजूद हैं, करनी है तो बताओ। करनी तो है मगर क्या? फालतू टाइम जाया नहीं करो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। वो देखो बच्चा, 1,20,000 रुपए दो और तुम्हारा काम पक्का। 1,20,000? पैसे हो तो आ जाना और अपना ऑर्डर ले जाना, और अगर पैसे नहीं है तो यहाँ बैठ के अपना और मेरा दोनों का टाइम जाया मत करो। पैसे कब तक देने? आज पैसे दो, 2-3 दिन में अपनी नौकरी का लेटर ले जाकर अपनी नौकरी संभालो। ओके सर, मैं जरूर आ जाऊंगा। ठीक है, ओके। ये लेटर लो और कोर्ट की जाकर अपनी जॉब शुरू करो। सर ये कब से शुरू करनी है? अरे भाई आज ही चले जाओ और जॉब शुरू कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, वहाँ जाकर इज़हारुद्दीन से मिल लेना। सर अगर आपका नंबर मिल जाता तो मैं वहाँ उनसे आपकी बात करवा देता। इसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लेटर ले जाकर इज़हारुद्दीन को दोगे, तुम्हारा काम। सर ये लिस्ट तो यहाँ से चली गई है ना? देखो जितना तुमसे कहा जा रहा है उतना करो, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। ओके सर। अब तुम जा सकते हो।
अंजुम साहब, फिर मैं घोट की जगह ज्वाइन करूँ ना? तो क्या मैं तुम्हें खुद तो गोया पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ शिफ्ट हो गया है। सर आप यहाँ कैसे? जी हाँ, खिलाफ तवक्को मैं इंस्पेक्टर जवाद, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केस नंबर 42/15। और मैं ASI मुजम्मिल हुसैन। पैसे की चमक दमक देखकर तुम इतना भी भूल गए कि मुजम्मिल के ऑर्डर्स ही निकलवा बैठे? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। ड्रॉस के अंदर मौजूद लिफाफे में रखे जो नोट हैं वो निकालो, वो सब कुछ बता देंगे। कौन सा सर? वही जो आपने मुझसे रिश्वत लेकर मेरा जाली लेटर बना के दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये जो कह रहे हैं गलत नहीं है मिस्टर अंजुम। हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिन्हें झुटलाना तुम्हारे बस की बात है। 2 हफ्तों की मेहनत से पहुंचे आप तक अंजुम साहब। और अब इस मेहनत का रंग तुमको खुद ही लाल लाल कर देगा। ये तो हमारे पेटी भाई हैं सर। फिर तो इनकी खातिर मदारत भी वैसे ही होनी चाहिए ना। ओके सर। मुजम्मिल। जी सर। इस ऑफिस में जो कुछ भी मौजूद है सब कुछ अपने कब्जे में ले लो और इस ऑफिस को सील कर दो। जैसा आप कहें। गिरफ्तार कर लो अंजुम साहब को और इन्हें जरा कुछ ठंडा गरम तो पिलाओ। राइट सर। हेलो, लेके जाओ इन्हें। कराची के इलाके महमूदाबाद से डकैती के दौरान मुलजिम उस्मान नज़ीर को महमूदाबाद पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुलजिम से एक पिस्टल, 6 अदद गोलियों के साथ साथ छीनी गई रकम और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उसके 2 भाई भी डकैत थे, जिनमें से एक भाई 2013 में पुलिस मुकाबले में मारा भी गया था, जबकि मुलजिम उस्मान नज़ीर ASI का बेटा है। लाहौर में थाना पुरानी अनारकली में मुकदमा दर्ज करके IG ऑफिस के सुपरिटेंडेंट रियाज को जाली भर्तियां करने में नामजद किया। पुलिस ने मुलजिम रियाज को गिरफ्तार करके तहकीकात की तो मालूम हुआ कि मुलजिम ने 136 से जायद जाली भर्तियां की हैं। मुलजिम की निशानदही पर उसके 3 साथी कांस्टेबल आसिफ नदीम, सुहेल और नदीम बेग को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अहले इलाका की शिकायत पर इब्राहिम हैदरी पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मुलजिम नूर अहमद को अपनी बीवी लाल खातून के सर के बाल मूंढते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ी बयान में बताया कि वो नशे का आदी है और वो अपनी बीवी की तरफ से पैसे न मिलने पर उसने अपनी बीवी लाल खातून के बाल काट दिए। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश कर दिया।